चाहे मजदूर हो चाहे कुछ भी हो, पैसा पैसा पैसा। भिखारी है भिखारी, और भिखारी को भीख मांगता है। हम लोग को वो भी पेमेंट भीख के तहत भी नहीं मिला। 4 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं दिया रहा है। 12 घंटा का ड्यूटी जानवर की तरह लिया जाता है। भारत में कहीं भी 12 घंटा की ड्यूटी की संविधान में घोषणा नहीं है। क्या है नीतीश बाबू, आप तो स्वास्थ्य का दावा करते मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो आज 102 कर्मी को देखिए। आर पार की लड़ाई होगी। ये सुशासन नहीं है, ये कुशासन है। ऐसे सुशासन सरकार को उखाड़ करके फेंकना है 2025 में, और इसको पानी देने वाला बिहार में नहीं मिलेगा। हमारे साथी जो कोरोना से ग्रस्त हो गए उनका पेमेंट काट लिया गया। बेशरम सिस्टम, बेशरम कंपनी, आज तक हम लोग को पूछने के लिए नहीं जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला में। अगर मधेपुरा जिला की बात करें, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और हमारे पीछे जो एम्बुलेंस लगी हुई है 102, जो सरकार के माध्यम से और सरकार की तरफ से 102 का लोगों के लिए और जनता के लिए लगाया गया था। मगर सबसे बड़ा समस्या बिहार के अंदर, वो बिहार जो लोग कहते हैं और वो भारत जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, मगर उसी लोकतंत्र के बिहार के मधेपुरा ज़िला में मौजूद है और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। जितने भी लोग हैं ये क्यों परेशान हैं, इनकी समस्याओं को अगर हम जानेंगे तो मुझे लगेगा या आपको लगेगा कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है या सरकार का जो सिस्टम है वो दोषी है। चलिए सबसे पहले बात जानेंगे, क्या नाम हो आपका? शकील अहमद सिद्दीकी। क्या समस्या है, क्या परेशानी है? सर देखिए, समस्या आपके सामने। सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जिसका कोई नहीं सुनता उसका आप सुन रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, हम तमाम 102 कर्मी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे बड़ी बात है, जटिल समस्या है कि सर बिहार नहीं पूरे दुनिया में किसी भी आदमी कोई काम करता है उसका एक ही पहला मुद्दा होता है पैसा। चाहे मजदूर हो चाहे कुछ भी हो, पैसा पैसा पैसा। हम लोग पैसा के लिए काम करते हैं, पैसा नहीं दिया जा रहा है। 4 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं दिया रहा है। पूरे भारत में सबसे कम रुपया पर काम करने वाले हम लोग मजदूर हैं। मजदूर से भी बदतर ज़िंदगी हम लोग को बन गया है। 102 एम्बुलेंस सरकार की है। सरकार की वैसी संस्था है कि जो एक रीढ़ है। जिस तरह ऑक्सीजन चाहिए वेंटिलेटर पर, उसी तरह इंसान को ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर एम्बुलेंस हमारे हॉस्पिटल का ऑक्सीजन है। और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं रहता तो डॉक्टर कहता उदास लग रहा, पीएससी उदास लग रहा, पीएससी कुछ भी होता है, इलाज नहीं होता, एम्बुलेंस मिलता है। लेकिन उसी एम्बुलेंस का कर्मी हम लोग हैं। न तो तेल की समस्या दूर होता है न किसी चीज़ की, लेकिन खास करके हम लोग को श्रम अधिनियम के तहत पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। 12 घंटा का ड्यूटी जानवर की तरह लिया जाता है। भारत में कहीं भी 12 घंटा की ड्यूटी की संविधान में घोषणा नहीं है। लेकिन आज हम लोग 12 घंटा की ड्यूटी देते हैं, इतने कम 7,000, 8,000, 10,000 पेमेंट हम लोग का है, वो भी 4 महीना से नहीं मिल रहा है। इस महंगाई में हम लोग कोरोना जैसे जगह में भी काम किए, आज स्वास्थ्य कर्मी को एक्स्ट्रा पैसा मिला। लेकिन दुखद इस बात की है कि कोरोना में एम्बुलेंस का क्या भूमिका रहा होगा आप लोग जानते हैं कि उस एम्बुलेंस का कर्मी हम लोग हैं। आज रोना आ रहा है सर कि हम लोग एक एक बच्चे एक एक काम किए, हम लोग सभी कर्मी। कोरोना से आज तक हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथी जो कोरोना में बीमार थे उनका पेमेंट काट लिया गया। हमारे साथी जो कोरोना से ग्रस्त हो गए उनका पेमेंट काट लिया गया। बेशरम सिस्टम, बेशरम कंपनी, आज तक हम लोग को पूछने के लिए नहीं जा रहा है। यदि हम लोग पेमेंट के लिए CS महोदय के पास जाते हैं, DPM सर के पास जाते हैं, तो DPM सर बोलते हैं आप लोग कर्मी हैं कंपनी का। कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी बोलती है कि आप लोग का पेमेंट हम लोग को जिला से नहीं मिला है, सरकार से आवंटन नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? यदि पेशेंट को सेवा नहीं मिल पाती है 1-1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, तो हम लोगों को मार खाना पड़ता है। आए दिन हम लोग का किसी कोई माँ बाप नहीं बैठा हुआ है। सर इसी मुद्दा पे आप चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, क्या है नीतीश बाबू, आप तो स्वास्थ्य का दावा करते मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो आज 102 कर्मी को देखिए। अपने 102 कर्मी कितना जर्जर स्थिति में है। भिखारी है भिखारी, और भिखारी को भीख मांगता है। हम लोग को वो भी पेमेंट भीख के तहत भी नहीं मिला है। यही मुद्दा है हम लोग का। अच्छा, आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं सब 102 के कर्मी हैं, सब ड्राइवर हैं? आप लोग भी ड्राइवर हैं? कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अच्छा, 12 मंथली। क्या सर जब आपको योगदान मिला था, योजना आई थी, मैं बता दूं जब सरकार की योजना आई थी 102, आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस है 102, और इसी एम्बुलेंस में जब सर्विस दी जाती है लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो आप 102 पर कॉल करेंगे, चाहे जिस क्षेत्र के हॉस्पिटल हो उस हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, कब से जब योजना आई 102 का योजना आया और आप लोग इसमें भर्ती हुए? देखिए हम लोग जो है विगत 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 2012 से। उस समय
की वैकेंसी निकाली थी और उसमें हम लोग भरे। हम लोग ऐसे नहीं मैट्रिक इंटर करके है, टेक्नीशियन ईएमटी है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कि जिसमें टेक्नीशियन डिग्री लेके पैरामेडिकल से डिग्री लेके आया जाता है। ड्राइवर जो हमारे ये ड्राइवर की लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया गया। उसमें हम लोग को जॉन वीडियो व्हील्स भी हम लोग को डर इस बात की बनी हुई है सर जी कि जॉन वीडियो व्हील्स भी इसी टाइप की कंपनी थी जो कि 5 महीना कुछ 6 महीना रॉन्ग फिगर में समझिए अप्रॉक्स 6 महीना का पेमेंट पूरे बिहार के लड़के का लेके चला गया। और हम लोग लड़ते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। इसके लिए हड़ताल के राष्ट्र स्वास्थ्य समिति आश्वासन दिए थे, बिहार राष्ट्र स्वास्थ्य समिति, कि आप लोग का पेमेंट मैं दूंगा, लेकिन उसको पेमेंट कर दिया। उन लोग को कोर्ट से केस लड़के पेमेंट ले लिया और हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं रहा। इसी डर के मारे हम लोग रात दिन एक साथ में काम करते हैं और कोई तरह की सिक्योरिटी नहीं है, कोई तरह की पूछ नहीं है, जबकि भारत सरकार की ये बहुत बड़ी योजना है और इसमें बड़ी बड़ी घोटाला हुआ। उसको सुनने के लिए, देखने के लिए कोई बैठा नहीं हुआ है। 102 एम्बुलेंस 2012 से चलती आ रही है, अभी तक सेवा दे रही है, जिसके एवज में मातृ शिशु दर जो है, मृत्यु दर जो है वह घटा है। डिलीवरी का जो दर बढ़ा है वो एम्बुलेंस के जरिया से बढ़ा है। इतनी जो सेवा देते हैं एम्बुलेंस के जरिया सेवा देते हैं। और हमारे सारे साथी से बात कीजिए, ये हमारे साथी आप लोग भी ड्राइवर हैं जी, गाड़ी चलाते हैं, 102 चलाते हैं, पेशेंट को लेने जाते होंगे या लेकर के आते होंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि जो तेल का जो समस्या होता है, जो तेल भराते हैं वो कहाँ से भराते हैं? तेल तो पंप से न भराते हैं, हम लोग पंप से भराते हैं सर। पंप से। तो वो पर्ची जो है सरकारी पर्ची होता है या प्राइवेट पर्ची होता है? पंप सरकारी पर्ची है, तो पंप कार्ड के माध्यम से पैसा आता है और हम लोग फ्यूल लेते हैं। प्राइवेट कंपनी वो जो तेल की जो पर्ची होती है वो किसकी होती है, सरकार की होती है या प्राइवेट कंपनी? देखिए, सबसे पहले पर्ची नहीं होती है इसमें। हर कंपनी जैसे बीपी हो गया, एचपी हो गया और इंडियन ऑयल, सबका हम लोग को कार्ड है। उस कार्ड में जो है कंपनी के द्वारा पैसा डाला जाता है, फिर उस पैसा को हम लोग निकालते हैं, फिर इसमें तेल डलवाते हैं। ठीक है ना? मैंने पैसा इससे पहले भी नहीं निकलता है, वो जितना का भी तेल उसमें डलता है ना, वो जो है उसमें बायोमेट्रिक कट जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक कट जाता है। अच्छा, जो आपके अकाउंट में पैसे पहले आते थे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में कभी नहीं, अभी तक नहीं आया? अकाउंट में नहीं, तेल के लिए कभी अकाउंट में नहीं। नहीं, आपकी जो सैलरी है, जो मंथली सैलरी, वो कितना? वो तो उसका लिमिट नहीं है। आप जाए कभी 8,000 आ गया, कभी 9,000 आ गया, उसमें वो पैसा कैसे आता था? वो तो अकाउंट में आता था। वो सरकार की तरफ से आता था या प्राइवेट कंपनी कंपनी की तरफ, पीडीपीएल की तरफ से। तो अभी कितने दिन से नहीं आ पा रहा? अभी तो 4 महीने से नहीं आ रहा है। क्या समस्या कहाँ पर लगा हुआ, क्या लग रहा है आपको? कि मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या लग रहा है कि गलती किन की है? सरकार की गलती है या उस प्राइवेट कंपनी की गलती है या बैठे कुर्सी पर पदाधिकारी की गलती है? देखिए, सरकार की इसमें सरासर गलती है। इसीलिए गलती है कि वहाँ से जो आवंटन यहाँ पे देता है, तो यहाँ से जो जिला स्वास्थ्य समिति है ये यहाँ से कंपनी को देती है, फिर वो हम लोग को देती है। तो वहाँ से अभी सरकार की तरफ से कोई आवंटन ही नहीं दिया गया है जो यहाँ से कंपनी को देगी। मगर इसमें कंपनी को भी हम दोषी मानेंगे, क्योंकि कंपनी का जो जब वो टेंडर होता है ना, तो उस समय में होता है क्या, जो हम इतना करोड़ का टर्नओवर है, उतना का है, तो वो जो है 2-4 महीने अगर पैसा सरकार नहीं भी देगी उसको, तो उसको क्षमता रहता है, वो अपना क्षमता दिखाता है जो हम खुद का एक कंपनी को चला सकते हैं, पैसा जो है सैलरी दे सकते हैं। मगर वो तो दे नहीं रही है। जब तक यहाँ से पैसा जाता नहीं है तब तक वहाँ से पैसा आता नहीं है हम लोग को। तो दोषी सरकार की? हाँ, एकदम दोषी सरकार की। अभी तक जानते हैं ना, जो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये दोनों अगर स्वास्थ्य का हवाला दे करके अगर वो कुछ भी अपना नाम कमाती है, तो उसमें एक नाम एम्बुलेंस का भी होता है। और एम्बुलेंस का नाम लेकर के एकदम हम ये कर दिए, 10 मिनट में सेवा देते हैं ये। मगर उस एम्बुलेंस को जो चलाता है, उसका सेवा का कोई यहाँ देख रेख करने वाला नहीं है। सैलरी मिलता है कि नहीं, पीएफ करता है कि नहीं। मैंने देखिए, बिहार में खास करके ये व्यवस्था है, और ये लचर व्यवस्था इसीलिए है कि ये सरकार का मिलजुल जो कंपनी है, ये एक तो बिहारी कंपनी है, तो बिहारी कंपनी या बिहारी सांसद महोदय, विधायक महोदय, तो दोनों तो सेम है। वो कोर्ट हो या कुछ भी हो, उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधा यहाँ सरकार का जो है ना चमचा, वो हावी है, बस वो उस हिसाब से चल रहा है, बस यही बात है। ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में किट लगा करके, मास्क लगा करके एक गांव में जाते थे और कोरोना के जो मरीज होते, इसमें कोरोना के समय में जो 1 महीना का एक्स्ट्रा सैलरी मिला था, वो बड़ा बाबू लोग जो बैठते हैं अंदर में, जो कि जिसका कोई रोल नहीं था कोरोना में, जो कि छुट्टी पे थे घर में, उस आदमी को 1 महीना का एक्स्ट्रा मिला। और जो एम्बुलेंस वाले थे, जो कि फ्रंट लाइन एकदम पेशेंट से नज़दीकी में रह करके सामना करना पेशेंट का, उसका सैलरी ही काट लिया गया। अब बताइए, ये कहाँ का कानून है? और ये कानून जो बनाने वाले हैं ना, वो उसको भी नहीं मानते हैं।
अभी तो ऐसा हालत हो गया है कि खाली कहेंगे 400 पार तो 411 पार, ये मैंने अब पता आप लोग कितना पार कीजिएगा? हम लोग तो ऐसा करेंगे ना, ऐसा अभी स्थिति देख लीजिए 1 सप्ताह ना, उसके बाद ऐसा करेंगे ना तो एकदम ठप, सब काम धाम खत्म। आर पार की लड़ाई होगी। हाँ हाँ, आर पार की लड़ाई होगी। ये सुशासन नहीं है, ये कुशासन है। बिहार है सुशासन। ये सुशासन के नाम पर कलंक हो रहा है। यहाँ टेक्नीशियन की मजदूरी 300 रुपया रोज है, और जो मकान में काम करता है उस मजदूर जो टेक्नीशियन नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका मजदूरी 8 घंटा का 600 रुपया दिया जाता है, और टेक्नीशियन का 12 घंटा का मजदूरी 300 दिया जाता है। यही है सुशासन। ऐसे सुशासन सरकार को उखाड़ करके फेंकना है 2025 में, और इसको पानी देने वाला बिहार में नहीं मिलेगा। सुशासन कहलाता है। क्या मांग करेंगे इस चीज़ को लेकर, क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि उचित मजदूरी टेक्नीशियन का जो है कम से कम 1000 रुपया रोज होना चाहिए, और 8 घंटे की होना चाहिए, और ड्यूटी 12 घंटा लेता है। ड्राइवर का मजदूरी कम से कम 800 रुपया 8 घंटे का होना चाहिए। मैं बता दूं आप लोगों को, ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में लगातार गांव से और शहर से और कस्बा से हर एक व्यक्ति, मतलब हर एक जो कोरोना के पॉजिटिव लोग होते थे उनको लाते थे शहर तक और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते थे। और आज जो है ये नतीजा आ गया है कि ये लोग आज सड़क पर खड़े हैं, और जो सरकार की सिस्टम है उस सिस्टम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोषी करार देती है। अच्छा, क्या मांग करेंगे इस चीज़ को लेकर के जो लगातार आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इस चीज़ को लेकर क्या मांग करेंगे? इसके लिए हम लोग यही मांग करेंगे, जो हम लोग का जो उचित मांग है वो सरकार हम लोग को दे, श्रम अधिनियम के तहत। जी, क्या मांग करेंगे? मेरा ये कहने का है, जो कम से कम सैलरी, अभी देखिए कोई बाल बच्चा जो है किसी का, वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो हॉस्टल में 5-6 हज़ार रुपया, अब 8-10 हज़ार रुपया आप दीजिएगा तो फिर तो इसमें क्या कुछ नहीं, खाना भी नहीं अच्छा से खा पाएगा लोग। बात रही यहाँ सैलरी की, तो सांसद विधायक महोदय का हर 1-2 साल पे क्या होता है कि उसका रिव्यू होते रहता है। जो इसका मतलब महंगाई भत्ता बढ़ा, मोबाइल अभी चालू है ना, 200-300 रुपया में महीना में हो जाता है सब कुछ, और फिर भी सांसद महोदय को हज़ारों का 1000 रुपया जो है महीना का मिलता है ना मोबाइल का बिल। तो ये सब बिल हमको नहीं चाहिए, बस सैलरी 25-30 हज़ार रुपया कम से कम, जो कि कम से कम खाना पीना लोग खा, ताकि बाल बच्चा घर चले। हाँ, वो घर चले, यही चीज़। अब सम्राट चौधरी देखिए, सम्राट चौधरी जी को जो है ना जी बिहार झारखंड वाले कुछ दिन पहले डिबेट में बुलाए थे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद, तो उसको बोले कि आज आप जो है प्राइवेट कंपनी के तहत जो आप चलवाते हैं एम्बुलेंस ये वो, तो ये कैसा कहाँ तक, बोले क्या इससे अच्छा सुविधा मिलता है, प्राइवेट निजीकरण में थोड़ा सा काम जोर पे होता है, तो आपका भी उसको कम से कम DHS जो जिला स्वास्थ्य समिति है उसी के थ्रू आप एक बार देख करके देखिए ना, आप मॉनिटरिंग अच्छा से कीजिए, नहीं सेवा मिलता है उसको पनिशमेंट कीजिए, बस हो गया। और क्या है इसमें, यही सब मांग है हम लोग का, जो उचित है वो सब होना। लगातार कोरोना से लेकर के अब तक लोगों के बीच रहते हैं और लोगों के बीच रहते थे, और इनकी जो नतीजा है आज रोड पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो इन लोगों का जो राशि है, जो इन लोगों का पेमेंट है, जिनको हम लोग वेतन कहते हैं, वो 4 से 5 महीने तक नहीं मिला है। अब इन लोगों की जो मांग है, सरकार से क्या मांग है, आगे की वीडियो में दिखाएंगे। और जब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। पब्लिक टाइम्स बिहार, मधेपुरा।